उस उज्जैन नगरी में ही है सांदीपन मुनि आश्रम, जहां बाबा महाकाल विराजते हैं। हाँ देख लो देख लो, कौन की साड़ी पहन का है सही बताओ। ये जरेला फुकेला उसी उज्जैन नगरी में है सांदीपन मुनि आश्रम। भगवान श्री कृष्ण अपनी धर्मपत्नी माता रुक्मिणी को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी सांदीपन मुनि आश्रम में एक ब्राह्मण का बालक रहता था अध्ययन करने के लिए। जब हम पहुंचे हमसे तो पहले ही वो अध्ययन कर रहा था और उसके साथ मेरी मित्रता हो गई। उसी नगर में एक वृद्ध माता रहती थी, ब्राह्मणी माता। समझना, ये जिनके लिए जो कलंक लगाते हैं ना सुदामा जी को, जो कन्हैया के हिस्से के वो चने खा गए चुरा करके, समझने की कोशिश नहीं की। आज भगवान साक्षात स्वयं बताते हैं अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी जी को कि उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया करती थी। लेकिन ठाकुर जी की बहुत बड़ी भगत थी वो। उसका नियम था घर में लड्डू गोपाल है, बाकी कुछ नहीं है। टूटी झोंपड़ी है, कुछ नहीं है, घर में एक बर्तन तक नहीं है, मांग करके खाती है। लेकिन उसका नियम है मांग करके लाती है और ठाकुर जी को भोग लगाती है जब उसको पाती है। और हर घर में नियम ये होना चाहिए कि जब भोग बने घर में तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ और उस प्रसादी को आप पूरी प्रसादी में मिला लो या सब बांट करके खाओ। घरों में एक नियम चला दिया गया कि ठाकुर जी को भोग लगाया और गौ माता को दे देते हैं। गौ माता की तो प्रथम रोटी होती है घर में, वो तो निकालनी चाहिए। डिस्टर्ब मत करो, उठ जाएगा सब एक साथ में, बैठ जाओ। हाँ बाद में सब उठा लेंगे, मैं धरे आऊंगा अकेलो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। वो एक बार उसके जीवन में कैसा चांस पड़ा उस ब्राह्मणी के में कि 5 दिन से भिक्षा नहीं मिली, समझना। और 5वें दिन शाम को कहीं से उसे 2 मुट्ठी चने मिल जाते हैं और दोनों मुट्ठी चने ला करके वो घर आई और उसने सोचा कि आज का दिन तो निकल ही गया, अब तो ठाकुर जी का चरणामृत लेकर के मैं सो जाऊंगी। प्रातः स्नान इत्यादि करके ठाकुर जी को भोग लगा करके जब इन चनों को खाऊंगी। उसने एक पोटली में वो चने लेकर के अपनी कुटिया में बांध दिए। हाँ, कुटिया में कोई तिजोरी नहीं होती है, ममें झोंपड़ी जो होती है बाकी दीवट में ही घुसेड़ दें। अब रात्रि के समय की बात है कि रात्रि को चोर उस कुटिया में घुस जाते हैं। चोरों के लिए ना तो कोई गरीबी मायने रखती है ना कोई अमीरी मायने रखती है, उसके लिए तो समय। चोर तो मंदिरों में भी नहीं छोड़ते। मेरे बाबा के मंदिर में घुस गया, प्रवेश कर गया, लंबा कहते हैं पीतल का घंटा देख के कहता है, बोले अरे 3-4 दिन की व्यवस्था तो बनी जाएगी। लंबाई पड़ गई छोटी, ये मैं भोले भंडारे की बात कर रहा हूँ। लंबाई पड़ गई छोटी, अब पहुंचे नहीं तो कहते हैं शिवलिंग पे ही चढ़ गया और जैसे ही चढ़ा घंटा उतारने के लिए बाबा तुरंत प्रकट। बोले दुनिया तो भौतिक वस्तुएं चढ़ाती हैं, कोई धन चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तू बड़ा अलवेला भगत है, स्वयं चढ़ गया, बता तुझे क्या चाहिए। सोचता ही नहीं है इसकी। उस कुटिया में चोर जैसे ही घुसे उसकी झोंपड़ी में, तो जब कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आता है और सो रहा हो कोई, तो महसूस हो जाता है कि कोई है। उनकी घुसड़ फुसड़ की आवाज आने लगी, उन्हें कुछ तो मिला नहीं, ये चने की पोटली मिल जाती है। एक कहता है कि शायद इसमें सोने की मोहर होंगी। उस पोटली को लेकर के वो वहां से चलते हैं, उनको आवाज हुआ कि कोई व्यक्ति है मेरी झोंपड़ी में। उन्होंने चोर चोर कह करके आवाज लगा दी, तो कहते हैं पड़ोसी चाहे कितना भी दुश्मन हो, हाँ यूं कहते हैं ना कि दुश्मन काम नहीं आते। एक बार रात्रि में आवाज लगा करके देख लेना, चोर चोर सबसे पहले दुश्मन पड़ोसी निकलेगा, चाहे कितना भी बड़ा पड़ोसी दुश्मन हो। बोलिए शंकर भगवान की।
जैसे ही आवाज लगाई चोर चोर चोर, तो कहते हैं पड़ोसी नगरवासी निकल करके वहां से और उस चोर को पकड़ने में लग गए। और चोर को पकड़ने के लिए जैसे ही पीछे भागे तो एक चोर तो कहीं और भाग गया और दूसरा चोर सांदीपन मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गया। चोर चोर की आवाज आई तो गुरु माता उस आश्रम में दीपक लेकर के, पहले लटकाने वाली व्यवस्था चलती थी, उसे लटका करके और देखी तो सही, देखू तो सही कैसे चोर हैं। और जैसे ही दरवाजे पर गुरु माँ को खड़े देखा, वो चोर हड़बड़ा गया जिसके हाथ में चने की पोटली थी और वो वहीं छूट जाती। पोटली जैसे ही छूटी और चोर भाग गया वहां से हड़बड़ा करके। गुरु माता ने उस पोटली को उठाया और उठा करके पोटली को उठा करके और उसने रख लिया। प्रातः संदेशा मिला कि आज यज्ञ के लिए समिधा की आवश्यकता है, तो आदेश मिला कि कन्हैया और सुदामा जाएंगे। समझना इस बात को कि कन्हैया और सुदामा दोनों जने समिधा लेने के लिए जाएंगे यज्ञ के लिए। समिधा है नहीं, समिधा कहते हैं लकड़ियों को। हाँ, जो ना सोचे तो फिर वो संजय को पकड़ लें, वो बोले समिधा का होते हैं। लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे तो गुरु माँ का इसने इन दोनों बालकों पर ज्यादा था, एक सुदामा पर और एक कन्हैया पर। बोले लाला कन्हैया, लाला प्रसादी बनने में कितना समय? बोले गुरु माँ अभी तो समय है। बोले पता नहीं तुमको न जाने कितना समय लगेगा, ये मेरे पास कुछ है खाने के लिए, वो रख दिया। और जैसे ही वो सुदामा के हाथ में पोटली गई, सुदामा सगुन शास्त्र में पारंगत थे, सुदामा की जी की खोपड़ी हिल गई। क्यों? इधर जब प्रातः वो ब्राह्मणी, वो वृद्ध माता जैसे ही उठी, स्नान इत्यादि किया और स्नान करके ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए उन चनों को ढूंढने के लिए गई तो उसे चने नहीं मिले। सब 5 दिन की भूखी थी। उसे महसूस होगा कि शायद रात को चोर जो आए थे वो उसे ले गए। उसने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और वो पोटली सापित चने जैसे ही हाथ पर आए, सुदामा जी की मस्तिष्क घूम गया और उसे लेकर के जैसे ही कहा गुरु माँ ने कि आधे आधे मिल करके खा लेना, आधे आधे मिल करके खा लेना। लेकिन सुदामा सोचते हैं कि आज देखो कैसी विपत्ति है, समझ नहीं आता क्या करूं। भविष्य में अगर बात आएगी मित्रता की तो लोग क्या कहेंगे। सुदामा सगुन शास्त्र में पारंगत था, सापित चने थे, फिर भी अपने मित्र को खिला दिए। इनको अगर कहीं फेंकूंगा तो ये इतना उद्दंड है कन्हैया के जबरदस्ती बीन करके खा जाएगा। करूं तो करूं क्या। वो तो समिधा बीनने के लिए जंगल में जाते हैं, कन्हैया समिधा देखते हैं। लेकिन सुदामा के दिमाग में यही है कि कब मौका मिले और कब पेट में पहुंचा दूं, पेट में से थोड़ी निकाल लेगा। कब मौका मिले और कब मैं पेट में पहुंचाऊं। कहते हैं सुदामा बोले कि भैया नीचे तो समिधा है नहीं, समिधा कैसे लेकर के जाएं। जितनी भी ये समिधा पड़ी है यहाँ अशुद्ध जगह है, गंदगी ज्यादा है, ये इसे यज्ञ के लिए ले नहीं सकते। कन्हैया ने कहा तो बोले एक काम करूं, मुंह पे खूब चढ़वा आवे वृक्षन पे और सूखी सूखी समिधा वहां से तोड़ लूं। कन्हैया ने कहा कि ये बात ठीक है भैया, तू नीचे ते बीन बीन के इकट्ठी कर लियो, मैं ऊपर से तोड़ के पटक दूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है। मौसम था खराब, हाँ बरसात जैसा मौसम हो रहा। ऊपर चढ़ गए सुदामा और कहते हैं जैसे ही बरसात आना प्रारंभ हुआ और अच्छा मौका लगा और बोले कन्हैया लाला तू कहीं वृक्ष के नीचे ही जड़ में खड़ो हो जा जो तू भीगे ना। अब कन्हैया तो वहां खड़े हो गए, हालांकि कन्हैया को सब पता था कि हो क्या रहा है, लेकिन वो भी एक लीला के वशीभूत हैं और भक्ति की परीक्षा में वो कसर नहीं छोड़ते लेने में। जैसे ही मौका लगा उन्होंने दो जितने भी चने थे एक ही बार में मुंह में
और चने की एक खासियत और होती है, चाहे आप कितने भी भुंजे हुए चने ले आना खिले खिले, उनमें एक आध चना ऐसा आगो जो दांत के नीचे कट करा दे। करावे कि ना करावे? हाँ हूँ करो कचू, और जाता तो नहीं मुंडी चटक जाएगी। न्यों के एक दिन पहले ही चटकवागो ने पूछो। जय जय श्री राधे। जैसे दांत में कट की आवाज आई तो कन्हैया तो है ही साहब ऐसा चलिया, और नीचे से अरे सुदामा, बोले हाँ। बोले काय की आवाज आ रही है? बोले कछू ना आ रही, आवाज काय की आएगी? हवा चल रही है, बरसात पड़ रही है। बोले कहूँ ऐसा तो ना है तू मेरे चनन ने खाए रहो सारे ब्रज में सारे शब्दों को। खैर हमारे क्षेत्र में तो बात ही अलग है। ब्रज में मैंने बताया कि गाली दो तो व्यक्ति समझता है कि हमारा सम्मान है, और सम्मान से बोले तो अपमान महसूस करते, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो और बातें के अरे बाबूजी आ जाओ बैठो, आधो से मुंह सूख जाए बाबू, अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं बैठो, और भाई ते कह देंगे अरे सारे कहाँ जा रहे हो आजा बैठे, सट्टा है कि बैठ जाए, हाँ भैया ने काम है। कन्हैया नीचे ते कह रहे कहूँ सारे चनान ने तो ना खाए रहो तू मेरे ने। सुदामा बोले दांत किटकिटाए रहे मेरे ठंड के मारे। बरसात बंद हुई, सुदामा नीचे उतर के आए, और जैसे ही उतर के आए कन्हैया बोले लाल भैया भूख लग रही मेरे चना दे दे। जब तक चने हाथ में थे सुदामा ने नहीं खाए, जिक्र तक नहीं किया कन्हैया ने चने के बारे में, और जैसे ही उतर के आए फ्री करके चना और बोले लाला भूख लग रही है मेरे हिस्सा के चना दे दे। अब सुदामा बोले चना तो ना है भैया। क्यों? बोले भाई तो पधार गए। अरे लाला हमने का भूखों मरूंगा भैया। बोले अब चाहे कछू है मो ज्यादा भूख लग रही, लेकिन राज फिर भी नहीं खोला सुदामा ने कि राज क्या था। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता रुक्मिणी जी से कि अगर उस दिन वो सापित चने नहीं खाता तो मैं भी दर दर की ठोकर खा रहा होता। रुक्मिणी जी बोली तो इसका मतलब आपका मित्र दर दर की ठोकर खा रहा है? बोले हाँ। क्यों? बोले मैं कर्मों के वशीभूत हूं। भक्त जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। और सत्य बात है हम और आप भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, और इस बात को हम समझ नहीं पाते, भ्रमित करके उसी शंका में पड़े रहते हैं। हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, जैसा वो चाहता है वो हम करते हैं। एक कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है, वो है कर्म। कर्म को लोग घटना से जोड़ते हैं। अगर हम सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म का फल मिलेगा, कुकर्म करेंगे तो कुकर्म का फल प्राप्त होगा। सुदामा के कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम उससे मिल नहीं सकते। तो बोले आज तक वो मिलने नहीं आए। बोले तुम जानते नहीं हो मेरी सुदामा को, वो नहीं आ पाएगा यहाँ तक। बोले तो तुमको जाना चाहिए उनसे मिलने, तुमको जाना चाहिए। बोले समय आने पर सब होगा, उसके कर्म हैं कुछ, अभी उस कर्मों का भोगना है। जिस दिन से मुझसे मिलन हो जाएगा उसकी सारी विपदा हर ली जाएंगे। सुदामा की पत्नी है साहब, बातें कहें सुशीला हैं, सुशीला ही नाम है। अच्छा, लेकिन उसे सुशीला नाम नहीं है उनका। उनके सुशील गुणों के कारण पुराणों में उन्हें सुशीला नाम से संबोधित किया गया है। वास्तविक नाम उनका वसुंधरा है, लेकिन नाम ते हमको का करनो खीर खानी है। हाँ, ऐसे कहते हैं पत्नी हो तो सुदामा जैसी हो। क्योंकि आज का समय वो हाल है कि व्यक्ति पति अगर गरीबी में आ जाए तो पत्नी छोड़ करके चली जाती है। सही कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? है नहीं सही कह रहा हूँ ना, गलत कह रहा हूँ? अच्छा फिर तो ठीक है। कछु भगत तो ऐसे बैठे रहते हैं जो पुतला से, नहीं तो हाँ कूर करें ना हूँ करें, ऐसा लगे कि ई हले और धरती गई गड्ढा पता ही ना चले।
लेकिन कन्हैया जैसे श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, पल पल कृष्ण का नाम जपते हैं, ऐसी उनकी धर्म पत्नी, अच्छा उनकी जिनकी रहने सहने की व्यवस्था है, कृष्ण भक्त हैं तो कैसी है? आपको विदित होगा कि एक कुटिया है, अगर एक बूंद भी ऊपर से गिरे उस कुटिया में, उस झोंपड़ी में, तो वो बूंद सीधी अंदर जाएगी। 4 बर्तन है जगह जगह से फूटे हुए, और यहाँ तक तो साहब किसी किसी दिन तो घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं रहता। लेकिन लोग एक बात कहा करते हैं कि सुदामा भिक्षा मांगते थे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सुदामा भिक्षा मांगते थे, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कहीं भी नहीं लिखा कि सुदामा भिक्षा मांगते थे। एक और शब्द आता है कि सुदामा दरिद्र थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जितनी सुंदर व्याख्या शब्दों में अगर किसी ब्राह्मण की गई है तो वो सुदामा ब्राह्मण की गई है, सुदामा की गई है, कहीं पर नहीं है दरिद्र। कहते हैं दरिद्र और गरीबी 2 चीज है। सुदामा भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, सुदामा पांडित्य कर्म किया करते थे, यजमानों के यहाँ पर कथा अनुष्ठान इत्यादि करते थे, जो दक्षिणा मिलती थी उसकी आजीविका चलाते थे, कभी किसी से 1 रुपया मांगा नहीं जीवन में, जितना मिले उसी में संतोष रखते थे, किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते। और लोग कहते हैं दरिद्र, दरिद्र नहीं थे, दरिद्र नहीं, दरिद्र तो असंतोषी को कहा गया है, जिसके संतोष नहीं है। सुदामा गरीब थे, असंतोष कहते हैं कि संत ने व्याख्या की थी कि एक बार एक संत जा रहे थे रास्ते में, तो उसे एक फूटी कौड़ी मिली, उस कौड़ी को उठा करके अपने हाथ में रख लिया उन्होंने और सीधे चले जा रहे हैं। संत जैसे जा रहे हैं तो सामने से देखा कि बड़ी विशाल सेना लेकर के सामने से राजा आ रहा है, और वो राजा दूसरे नगर के राजा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। कहते हैं ये राजा जब युद्ध करते, जो हार जाता उसे हरा करके उसका राजपाट हड़प लेते, उसके धन को अपने धन में मिला करके, कहते हैं वहां तक उसका साम्राज्य हो जाया करता था। एक राजा बड़ी विशाल सेना लेकर के जा रहा है, सेना जब जा रही है तो रास्ते में वो संत भगवान है, उनसे आवाज लगाते हैं कि ओ बाबा हट जा बगल को, नहीं घोड़ा हाथी इनके नीचे दब के पक्क प्राण न कर जाएंगे। लेकिन बाबा अपनी धुन में, क्योंकि कहते हैं परमात्मा ये संत भगवान जब भगवान की भक्ति करते हैं तो पग पग पर एक ही नाम रहता है उनकी जबान पर, वो चलते जा रहे हैं। समय पास करने का बड़ा सुंदर तरीका है कि जब भी आपका मन ना लगे या फालतू बैठे हो तो भगवान का नाम लें। लेकिन क्या करें साहब, फालतू में भी लोगों के पास समय नहीं है आजकल किसी की कोई काम करने का। एक मैया ही हम जहाँ रहते, बूढ़ी बड़ी सी ऐसी, एक दिन मैं अपने घर से बाजार की ओर जा रहा तो बूढ़ी बड़ी सी मैया चुपचाप बैठी हो, लाल आंख कर रखी और रो में सो रो में। मेरी नजर पड़ी, मैंने कही मैया का बात ताई, कहते हैं बात बोले, मैंने का बात ताई रोए क्यों रही है? पहुंचे आंसू ने, बोले कछु नानो व्यास जी। मैंने की तो कहा है वो काई को रो रही है? ने बोले नहीं कछु नाने। मैं बहु बेटा कहाँ है? बोले बेटा घूमने गए। अच्छा, मैंने की जावा तो को दुखताते रो रही है? बोले नहीं तो मैं तो क्यों रो रही है? बोले कछु ना थाली बैठी है, सोचो थोड़ा रोई लूं। रो में क्यों? भगवान का नाम जाप करो हमारी तरह। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े ही भाव से हमारे साथ में ताली बजा करके 2 दिन की बात और परसों ते ना कहवे आए रो। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
पावर तो ऐसी है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे माता सीता का पता लगाने के लिए, सबने देखा होगा नाटक में, टीवी में, हाँ, माता जानकी का पता लगा करके मन में विचार आया कि अगर पहले नंबर तो हनुमान जी संत स्वरूप है, और संत का जहां आगमन हो जाए और जहां पर संत का आगमन हो जाए और वहां भक्ति प्रबल ना हो तो आनंद नहीं आता। अपनी निशानी जरूर छोड़ करके जाते, अपना रंग चढ़ा करके। हनुमान जी जब पहुंचे, मुद्रिका उनसे ली, फिर सोचा कि इन राक्षसों के मध्य में आए और राम नाम की अगर रटन, राम नाम का अगर चस्का इनको नहीं लगाया तो बोले हनुमत तेरा यहाँ आना व्यर्थ है। करें क्या? योजना बनाई, माता जानकी के पास में गए। माता जानकी से कहा, बोले मैया भूख लगी है। देखा होगा आपने टीवी में, बोले मैया भूख लगी है। बोले तो लाला यहाँ तो कोई व्यवस्था भी नहीं है भैया, लाला यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। बोले मैया अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं। बोले लाला वहां मत जाइयो, क्योंकि हनुमान जी जब माता जानकी जी से मिले ना, ऐसे बानर रूप में छोटे से, क्यों? बोले बड़े खतरनाक राक्षस रहे, तेरा नाश्ता कर जाएंगे। हनुमान जी बोले मैया मैं ऐसा थोड़ी हूं जो कोई नाश्ता कर जाए। हाँ, अभी तुमने मेरा स्वरूप देखो ना ने। बोले तो कैसो है? बोले विशाल शरीर है। जब कहते हनुमान जी अपना शरीर दिखाया, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति रणधीरा। मैया ने जैसे ही देखा विशाल रूप हनुमान जी ने बढ़ते जा रहे, मैया करी बस 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 छोटे हो जाओ। मैया ने कहा अजर अमर सुत गुण निधि हो। क्या कहा? अजर अमर सुत गुण निधि हो। उन्होंने अजर अमर का वरदान दे डाला हनुमान जी को। फिर लंका में गए, अशोक वाटिका में गए और वहां जाकर के उन्होंने फल खाए। फल कैसे खाए? माता जानकी ने कह दिया, बोले लाला तोड़ करके मत खाना, जमीन में जाओ उन्हें उठा करके खा लेना। लेकिन वहां पहुंचे तो एक भी फल नहीं, सब वृक्षों पे लगे हुए हैं, तोड़ने हैं नहीं। अपनी पूंछ से बांध करके पेड़ को झरकार के सब फल नीचे और पेड़ उखाड़ करके बाहर। राक्षस आए, हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया। कहते राक्षस आए, हल्का सा हनुमान जी मार दे, राक्षस चुपचाप बैठ जाए। हनुमान जी बोले बैठे क्यों? तो क्या करें? सही बात है, कर रो सो पड़ जाए तो चुपचाप बैठो, वो तो दब गो। हनुमान जी कह रहे कैसे बैठो है? तो बोले क्या करें? बोले मेरे साथ में करो। बोले का? श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम श्याम। तू भजले राधे श्याम श्याम, बन जाए तेरे काम काम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे श्याम। तू भजले राधे श्याम श्याम, तू भजले राधे। हर हर महादेव।
भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, सिर पे तू रख दे अपना हाथ रे भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, सिर पे तू रख दे अपना हाथ रे भोले भंडारी। श्री राधे सिर पे तू रख दे मेरे हाथ रे बोलिए पंचायती मैया की जय। भजन कर ले भजन, यही संग जाएगा हाथ फेंक बना जावे। करो सीधे सीधे हमारे साथ में बोलना है उच्च स्वर में, और अगर इनते ऊंची आवाज निकल गई ना तो समझ लो कल्याण होगा क्षेत्र को। और इनको भरोसा भी मत करिए कब कब बोले ना, माना कि ये बजाने का और गाने का पेमेंट लेते हैं, कभी कभी ना गावे को भी ना ले, इसलिए हमारे साथ में भजन स्वयं किया करो। करो सीधे सीधे बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम। जिन्होंने हाथ नहीं उठा रखे ऊपर, जो नहीं बोल रहा है उसको अपने पड़ोसी की सौगंध। श्री राम भीतर वाले उठा ले वहां हमने। अच्छा एक मिनट, जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हैं पीछे चबूतरा पे, क्या आनंद नहीं आ रहा भगवान के नाम में? पीछे तक आवाज नहीं पहुंच रही का? ओ चौतरा वाले बाबा पीछे को तो ताली उठा करके क्यों नहीं भगवान का अरे नाम? तारो कहा गांठ को जाए, अरे जाए, अरे राम रामा बजरे में तेरी कहा गांठ को जाए, ओ जाए राम रामा कहवे में, अरे रामा रामा रटवे में, राम रामा रटवे में, अरे सीता रामा रटवे में, चारों कहा गांठ को जाए, हो जाए, अरे रामा रामा रटवे में तेरी कहा गांठ को जाए, ओ जाए राधे राधे रटवे में। एक बाबा तो ऐसे बैठे हुए बिल्कुल मूछन मंटा दे के ऐसे, अरे हो बाबा ने को जीव हलाए ले, हे बाबा ने के जीव हलाए ले, हे बाबा ने को जीव हलाए ले, कहा गांठ को घट जाएगो, घट जाएगो, तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो, तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो, तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो, सहज बुढ़ापो कट जाएगो। श्री राधे। अब तो उठा ले पीछे, नहीं सही बताओ, अगर राम के नाम में आनंद नहीं आ रहा तो वो बात अलग है। वो को ऐसा लगे सन्नी भैया पीछे आवाज ना जा रही दिखे, खूब जा रही है, तो ये बाबा साहब बोल क्यों ना रहे, जवाब ही ना दे रहे कोई, तुम वो ऐसा लग रही है बिल्कुल बिल्कुल आवाज ही ना जा रही। पीछे आवाज आ रही है कि बाबा साहब चौतरा आ रही है, तो ये सब ताली बजा रही हैं और भगवान राम को जाप कर रही हैं, तो तुम्हारो का गांठ बजा रहे हो। और देखिए साहब दो आदमी से बड़ी नफरत है मन में, एक तो चश्मा वाले और एक घूंघटन वाले, इनको न्यू ना पता पड़े कब तो सो जाएं और कब जग जाएं। अब क्या करें भैया, चक्कर ही पड़ जाए, जेठ बैठे हो ऊपर। बहुत सी मैया तो लगाए के यहाँ तक घूंघट और सो जाएंगे, जब जयकारा लगो कृष्ण कन्हैया लाल की जब करेंगे जय जय जब करेंगे। सही बात है, प्रसाद को टाइम है, वो चिल्ली लाओ, करो सीधे सीधे हाथ। ओ श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
2 3 नहीं मो 2 तक ही अंग्रेजी आते हैं, 3 तक नाने मोबाइल नाने आते। आनंद आ रहा है ना परमात्मा के नाम में। सामर्थ्य वो है इस जाप में जो कहते हैं अजामिल जैसा तर गया। कथा सुनने के माध्यम से परमात्मा की भक्ति सिखाई जाती है, कैसे जप किया जाता है और वही प्रभाव होता है। राम का नाम नहीं ले सकते, लोगों में एक भ्रांति है, बोले हमारे इष्ट तो महादेव है, हमारी माँ इष्ट तो हमारी जगत जननी, हम कैसे लें। तो आपने आरती सुनी होगी मेरे भोलेनाथ की, जिसमें एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवांचर के मध्य ये तीनों एक। जो मीठो मीठो जो अलग समझते हैं इनको वो महापाप करते हैं। पंचाक्षर मंत्र का जाप रटा हुआ है लोगों को, राम नाम नहीं ले सकते, चलो ठीक है तुम्हारी बड़ी कर दी, आप पंचाक्षर मंत्र जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। ओम शिव 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 रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। कुछ नहीं कर सकते हो, परमात्मा का नाम जाप लो आप। समय नहीं है आपके पास में, पूजा पाठ का कोई बात नहीं है, और परमात्मा के नाम के संकीर्तन करने के लिए स्थिति कैसी भी हो चलेगी। भोजन बना रहे हो तो कर लो। और सही बात तो एक और है कि जिसको परमात्मा के नाम का चस्का लग जाता है ना, तो वो भूल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, यहाँ जापना चाहिए या नहीं जापना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में शंका होती है कि इस अशुद्ध अवस्था में परमात्मा का नाम जिह्वा से नहीं लिया जाता है, लेकिन परमात्मा का नाम हर जगह सुलभ है, हर जगह ले सकते हो आप। हाँ भाई की बात कर रहा हूँ मैं, सही बात है। मैंने ये दृश्य भी देखा है, जब ये भजन चला था ना एक, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, हैं? और आगे का कौन है कुत्ता खा जा। नहीं ऐसे लगी हंसवे की बात ना, जो करी तो कुत्ता खा जाए बीच सुनारी में, नहीं ऐसा नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक बालक बैठा हुआ था खेत में लोटा लेकर के, ये बात चली है अशुद्धता के टाइम पे, लेकिन उसको इस भजन का ऐसा चस्का लगा कि बैठा हुआ है, लोटा सामने रखा, एक कान में उंगलियां दे ली और लगे रहा है, ना राम नाम लीना ना कृष्ण नाम लीना तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे खेत में। भूल गया शुद्ध बुद्ध, क्यों? उसे इस भजन का चस्का लग गया, और इस भजन में नाम किसका है? हाँ, और भजन ऐसे होने चाहिए कि पहले कहते हैं, किसी कवि ने लिखा है, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में परमात्मा का नाम नहीं उसे नहीं गाना चाहिए। लेकिन आजकल इंटरनेट को जमाना, एक आध की तो कह नहीं सकता, लेकिन भजन बजते हैं घर में, बिना भजन के तो काम ही ना हो। कानन में लीड लगा ले, घर खोला से लटका ले। फिर मैयन की बात कर रहा हूँ, बाबा की ना कर बे, तो जो का फपूं दिया जे, और उनके भजन सुने आहा मन गदगद हो जाए। जो बेबी को भैंस पसंद है, इंत्य उद्धार है रो तुम्हारो, भगवान का नाम जपना चाहिए। और कैसे? श्री राम जय राम जय जय
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम। भैया तुम उठा ले मैं ऊपर की। श्री राम इसको कहते हैं असली आनंद। श्री राम। अच्छा एक बात बताओ, बौसी मैया बिल्कुल ताली ना बजा में हाथ उठा के, ऐसा लगे जैसे किसी की धरोहर होए ना, कहीं बार नुकसान ना पहुंच जाए, कहूँ चटकाए ना जाए। किराए पे लेके आई है हाथ में, जिनके स्वयं के वे तो उठा लो, और जो किराए पे लेके आई है या बहुत कह के आई है कि हम नहीं बजाएंगे, कापो तो खेद ही हो, कोई सी दबाव दे दियो, पढ़ी लिखी हो, साथ में बड़े ही भाव से श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम। आनंद नारायण देख लो। श्री भागवत महापुराण की नमः पार्वती पते शंभो।